बस्तर के ऑपरेशन से प्रधानमंत्री खुश हैं। आज उन्होंने खुद कहा है, बस्तर में आप जान रहे हैं क्या चल रहा है, नक्सलवाद खत्म करने की मुहिम चल रही है। बम बंदूक और पिस्तौल के आगे देश का संविधान जीत रहा है। हथियारों की हिंसा से दम भरने वाला लाल आतंक नस्ते नाबूद हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प दोहराया है और पूरे भारत से लाल आतंक के खात्मे की हुंकार भरी है, हुंकार भरी। सुरक्षा बल के जवान बस्तर में ऑपरेशन चला रहे हैं, बड़े बड़े इनामी नक्सलियों का सफाया कर रहे हैं और इसकी गूंज संसद भवन तक सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के शौर्य पर गर्व महसूस कर रहे हैं। आज संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई। मानसून सत्र से पहले पीएम मोदी ने नक्सलवाद का जिक्र किया और कहा कि नक्सलवाद का दायरा तेजी से सिकुड़ रहा है। माओवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए हमारे जवान एक नए आत्मविश्वास से सफलता की ओर कदम रख रहे हैं। हमें गर्व है कि हम बंदूक और पिस्तौल के आगे देश का संविधान जीत रहा है। क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, सुनिए। नक्सलवाद का, माओवाद का दायरा बहुत तेजी से सिकुड़ रहा है। माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के संकल्प के साथ देश के सुरक्षा बल एक नए आत्मविश्वास से, तेज गति से सफलता की ओर कदम रख रहे हैं। हमें गर्व है कि बम, बंदूक और पिस्तौल के सामने हमारा देश का संविधान जीत रहा है। हमारे देश का संविधान विजयी हो रहा है। कल तक जो रेड कॉरिडोर थे वो आज ग्रीन ग्रोथ जोन में परिवर्तित होते नजर आ रहे हैं। अब पीएम मोदी के इस बयान के मायने क्या है और नक्सलवाद के खात्मे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प की वजह क्या है, ये भी आपको समझा देता हूं। पीएम मोदी ने अप्रत्यक्ष रूप से मार्च 2026 की डेडलाइन को दोहराया है और नक्सलियों को चेतावनी दी है। एक वक्त नक्सलवाद पशुपति से तिरुपति तक फैला हुआ था, यानी कि नेपाल से लेकर दक्षिणी राज्यों तक लाल आतंक से प्रभावित जिले थे। लेकिन अब वही लाल आतंक पिछले कुछ सालों में तेजी से सिमटा। अब देश में सिर्फ 6 जिले ही अति नक्सल प्रभावित हैं, जिसमें से 4 जिले सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ कहे जाने वाले बस्तर में जिस तरह से सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चला है, उसमें जवानों को इतिहास की सबसे बड़ी सफलता मिली। चलिए ये भी आपको विस्तार से समझा देता हूं। देखिए, पिछले 1.5 सालों में छत्तीसगढ़ के अंदर करीब 470 नक्सली ढेर हुए हैं, जिन पर 25 करोड़ से ज्यादा का इनाम था। इसके अलावा 4 सीसी मेंबर और 15 स्टेट कमेटी मेंबर मारे गए और नक्सलियों की संख्या में 3500 की कमी आई है। साथ ही नक्सलियों के सबसे बड़े लीडर बसवा राजू को भी जवानों ने मार गिराया। नक्सलवाद पर साल दर साल कैसे प्रहार तेज हुआ है, इसे इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि साल 2001 से लेकर 2014 तक बस्तर में महज 533 नक्सली मारे गए थे। लेकिन साल 2014 के बाद बस्तर में अब तक 1005 से ज्यादा नक्सली मारे गए। इसी से डरकर नक्सली बार बार शांति वार्ता की गुहार लगा रहे हैं। पीएम मोदी के संकल्प पर बस्तर आईजीपी सुंदरराज क्या कह रहे हैं, सुनिए। जिस तरीके से विगत समय में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी महोदय संगठन के खिलाफ स्थानीय पुलिस बल और केंद्रीय अर्धसैनिक बल द्वारा प्रभावी रूप से एक कोऑर्डिनेटेड अभियान संचालित की जा रही है, जिसके कारणवश महोदय संगठन का काफ़ी बड़ी झटका हुआ। महोदय संगठन अभी काफ़ी बैकफुट में है और उनकी जो पूर्व में एक योजना थे रेड कॉरिडोर स्थापित करने का, जो नेपाल के पशुपति से लेकर आंध्रा के तिरुपति तक एक रेड कॉरिडोर भारत के अंतर्गत स्थापित करना, वो कहीं ना कहीं एक कॉरिडोर अभी टूटते हुए नजर आ रहा है। नक्सल मुक्त बस्तर वो नक्सल मुक्त भारत, ऐसा छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार का जो एक स्पष्ट लक्ष्य है और क्षेत्र की जनता भी यही इच्छा है, जो नक्सल गतिविधि को समाप्त करते हुए क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करने के साथ साथ विकास कार्य को भी गति देते हुए बस्तर क्षेत्र को एक नया सकारात्मक पहचान दिलाने का इसी उद्देश्य हम लगातार काम कर रहा है। पीएम मोदी जवानों की सफलता से खुश हैं। पीएम मोदी के तारीफ से जवानों का हौसला बढ़ेगा और हमारे जवान और तेजी से नक्सलियों का सफाया करेंगे। सब कुछ बता दिया।